नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और निरंतर पढ़ाई करते रहे होंगे आप लोग। आज इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो किताब के पहले चैप्टर लास्ट लेसन के कुछ बचे हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बाकी जो प्रश्न थे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे। करीब 6 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज 7वां, 8वां, 9वां और 10वां मतलब करीब 4 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। फ्रेंच सोचता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। फ्रेंच सोचता है विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। क्या वो जर्मन भाषा में कबूतरों को भी गवा देंगे। मतलब इसका सेंस ये है, क्या वो मीन्स जर्मन वाले कबूतरों से भी कुछ बुलवा देंगे जर्मन में। ठीक है, ये है इसका सेंस। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ फ्रेंचमैन। इसका मतलब क्या है, मतलब उनका रवैया क्या था फ्रेंचमैन का। फ्रेंचमैन मतलब फ्रांस के जो लोग थे, उनका इस चीज़ के प्रति क्या रवैया है, वो क्या रखते हैं, मतलब रवैया क्या रखते हैं, इसका मतलब यह है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंच वंडर्ड वेदर दे मतलब प्रोसियन वुड मेक इवन पिजन्स सिंग इन जर्मन। फ्रेंच को अचंभा हुआ कि वो लोग, मतलब जो प्रोसियन वाले जर्मन वाले हैं, वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गवा देंगे, मतलब बोलने के लिए कहेंगे। क्योंकि अल्सेस एंड लॉरेंस में जर्मन वालों का कब्जा हो गया था, है ना। और वो अपनी भाषा यानी जर्मन भाषा किसके ऊपर थोप रहे थे, फ्रांस वालों के ऊपर। तो फ्रांस भाषा बोलने वालों के ऊपर जर्मन भाषा को थोपा जा रहा था, इसलिए फ्रांस आश्चर्यचकित था। आगे देखते हैं। इट मीन्स देयर ओन लैंग्वेज फ्रेंच विल बी स्नैच्ड अवे फोर्सबली। इसका मतलब यह है कि उनकी खुद की भाषा, जो उनकी खुद की भाषा क्या है, फ्रेंच, तो विल बी स्नैच्ड, उनसे छीन ली जाएगी फोर्सेबली, मतलब फोर्स के माध्यम से, या कहें तो दबाव के माध्यम से, दबाव से उनकी भाषा दबावपूर्ण रूप से छीन ली जाएगी। विच वुड बी अनफेयर एंड अनकाइंड फॉर देम, जो कि उनके लिए अनुचित और अनकाइंड मीन्स जो काइंड ना हो, है ना, अनकाइंड था उनके लिए। ठीक है, और आगे लिखा है द लैंग्वेज वाज एज नेचुरल टू देम एज क्यूइंग टू द पिजन। उनकी जो भाषा थी उनके लिए इतनी प्राकृतिक थी, जैसे कि एक कबूतर को अपनी खुद की भाषा में क्यूइंग मीन्स होता है यहाँ पर कुहू कुहू करना, या एक इस प्रकार की भाषा जो बड़ी सॉफ्ट हो, उस तरीके से बोलना जैसा था। जैसे आपसे ही बोल दिया जाए कि आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको छोड़कर आप किसी और देश की भाषा को बोलने के लिए आपको कहा जाए, तो आप क्या बोल पाएंगे? जी नहीं, समर्थ ही नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ठीक इसी तरीके से उनके लिए भी जो फ्रेंच भाषा थी, बिल्कुल ठीक उस कबूतर के जैसी थी, जैसे कबूतर अपनी भाषा में कुहू कुहू, कुहू कुहू तो कोयल बोलती है, मतलब गुटुरगू कर लेते हैं, कुइंग। ठीक है, तो बड़ी ही टफ लैंग्वेज होने वाली थी उनके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ डिड एम हमेल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन। किस प्रकार से एम हमेल ने अपने छात्रों को और गांव वालों को, है ना, मतलब जो लोग थे टाउन के, कस्बे के लोग थे, उनको फेयरवेल कहा। फेयरवेल मीन्स होता है यहाँ पे अलविदा कहने का मतलब है। लास्ट जो मीटिंग रखी गई थी वो फेयरवेल, तो उसमें कैसे उनने अलविदा कहा, कहने का मतलब यह है यहाँ। चलिए देखते हैं। एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के अंत में एम हमेल स्टूड अप, खड़े हुए, टू से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन। फेयरवेल कहने के लिए या अलविदा कहने के लिए अपने स्टूडेंट्स से और गांव के लोगों से अलविदा कहने के लिए
एम हमेल खड़े हुए। ही ट्राइड टू स्पीक, उन्होंने कोशिश की बोलने की। ही ट्राइड, पास्ट का इंडेफिनिट। बट इमोशंस चोक्ड हिज वॉइस, लेकिन जो उनके भाव आ रहे थे उनके अंदर, उनने उनके गले को या उनकी आवाज़ को क्या कर दिया, रोक दिया, चोक कर दिया, उनका गला रुंध गया, ऐसे कह सकते हैं। देन ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब उनका गला रुंध गया, वो बोलने में असमर्थ थे, तो उनने ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था उतना लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, ये लिखा। देन ही डिसमिस्ड द क्लास विद अ जेस्चर विद हिज हैंड, फिर इसके बाद उन्होंने अपनी क्लास को ख़त्म कर दिया, डिसमिस कर दी, विद अ जेस्चर विद हिज हैंड, अपने हाथ के इशारे से, कि ठीक है अब क्लास ख़त्म हुई, आप लोग जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये वो वाले प्रश्न हैं जो कभी पूछे जा सकते हैं, हालांकि अन्य बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना, तो हो सकता है इस बार आपके भी एग्ज़ाम में आ जाए। इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको मैंने नोट डाउन किया है और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट मेड एम हमेल क्राई टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, किस चीज़ ने एम हमेल को रोने पर मजबूर कर दिया, या किस वजह से वो रोए, मतलब जो अपना उनका लास्ट लेसन था, उस लेसन के दौरान किन चीज़ों ने उनको रुला दिया, ये कह सकते हैं। व्हाट मेड एम हमेल क्राई टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। चलिए देखते हैं क्या परेशानी थी एम हमेल को, किन चीज़ों ने रुला दिया, क्या देखते हैं। एम हमेल हैड बीन टीचिंग फ्रेंच इन द स्कूल फॉर लास्ट 40 ईयर्स, यह पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस है, वाक्य पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ईयर्स तक। ठीक है, तो एम हमेल फ्रेंच भाषा उस स्कूल में करीब मतलब 40 ईयर्स, 40 साल से पढ़ा रहे थे। एम हमेल फ्रेंच भाषा को उस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे थे। ही वाज इमोशनली अटैच्ड, वह इमोशनली अटैच थे किससे? टू द स्कूल, स्कूल से, एंड हिज स्टूडेंट्स, और अपने छात्रों से। ही वाज रियली हार्ट ब्रोकन टू लीव इट ऑल, वह बहुत ही मतलब हार्ट ब्रोकन कहें तो उनका दिल टूट गया था इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए, मतलब स्कूल और उनके छात्रों को, है ना। बिसाइड, इसके अलावा, जर्मन वुड बी टॉट इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, और दूसरा एक और चीज़ थी कि जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, किसकी जगह पर? फ्रेंच की। तो ये और भी ज़्यादा उनके लिए इमोशन करने वाला सीन था। ऑल दीज मेड हिम क्राई टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, इन सब ने मिलकर या इन सब को देखकर, इन सब चीज़ों ने उनको रुला दिया, मतलब कब रुलाया? द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, पाठ के अंतिम पाठ के मतलब ख़त्म होने के समय पर, जो लास्ट लेसन ले रहे थे फ्रेंच एम हमेल, उस समय पर उनको इन सब चीज़ों ने रुला दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट वर्ड्स डिड एम हमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, व्हाट डिड दे मीन? व्हाट वर्ड्स डिड एम हमेल राइट, देखिए पास्ट का क्या बन रहा है? इंडेफिनिट का क्या बन रहा है? इंटेरोगेटिव। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थीं, है ना, ऐसे कौन से शब्द थे जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे? बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, अंतिम जो लेसन था उनका, अंतिम क्लास थी, उसको ख़त्म करने से पहले ब्लैक बोर्ड पर उनने क्या लिखा था? उनने मीन्स एम हमेल ने। ठीक है, व्हाट डिड दे मीन, मतलब इसका मतलब क्या था? ये भी पास्ट का इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, जो अंतिम क्लास थी उसको ख़त्म करने से पहले एम हमेल रॉड द फ्रेज, एक फ्रेज लिखी उनने, क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, एज लार्ज एज ही कुड, जितना वो बड़े अक्षरों में लिख सकते थे
उतने बड़े अक्षरों में उनने लिखने का प्रयास किया और क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, है ना। दीज वर्ड्स, इन शब्दों का मतलब क्या है, क्या था, दीज वर्ड्स मीन्ट लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदा रहे। कहने का मतलब यह है कि फ्रांस जिंदाबाद। तो फ्रांस जिंदाबाद उनने लिखा, क्योंकि उनका गला जो है रुंध गया था, वो बोलने में असमर्थ थे, तो उनने ब्लैक बोर्ड पर जाके वाइव ला फ्रांस लिखा और अपने हाथ, इसके बाद में वो दीवार के सहारे अपना सिर रख के खड़े हो गए थे और हाथों के इशारे से पूरी क्लास को जाने के लिए कहा था। तो ये है इसका आंसर। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कुछ 10 प्रश्न कर लिए हैं। आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और प्रयास कीजिएगा इनको सीखने का, समझने का, ताकि आप अच्छा कर सकें अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। अगर कोई सजेशन या कुछ समस्या, परेशानी आती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने की। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एम हमेल ने लिखा है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। तो हम भी कहेंगे भारत जिंदाबाद, क्योंकि भैया हमारे अंदर भी थोड़ी सी देशभक्ति जाग गई है, हमेशा जगी रहती है। फिलहाल ये पढ़ के मुझे भी अच्छा लग रहा है लिखने में, भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।